Bismillahirrahmanirrahim. Thanks a lot for being here in my YouTube channel. You are watching Atif Mathematics Academy. इस लेक्चर में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a square b square c square. And the fifth part is this determinant is equal to 0. और यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, a, b and c are not equal to 0 because constant divided by 0 is undefined. Similarly 1 divided by 0 undefined, 1 divided by 0 undefined. तो इसके लिए ये एक कंडीशन गिवन है. पहले पार्ट नंबर 4 को मैं प्रूफ करता हूं कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a square b square c square. So what will be the strategy to show that the left hand side is equal to right hand side? तो आप देखिए यहां पे क्या है, माइनस a square. Your concentration, your focus must be on first column. A square, A. फर्स्ट कॉलम में A कॉमन है, सेकंड कॉलम में B कॉमन है, थर्ड कॉलम में C कॉमन है. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टेक, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है. जब आपका ऑब्जर्वेशन तेज हो, मतलब फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, तो फिर आप इसको इजीली शो कर सकते हैं. टेक ए फ्रॉम कॉलम 1, इसको मैं C1 से रिप्रेजेंट करता हूं. सिमिलरली B फ्रॉम C2 सेकंड कॉलम and C from third column. तो A B C इसको हमने कॉमन लिया है. अब देखिए माइनस A, ये A स्क्वायर है, इससे हमने एक कॉमन लिया है, तो आप यहाँ पे जस्ट एक A लिखेंगे. यहाँ पे A कॉमन लिया है B और यहाँ पे जस्ट C. सिमिलरली यहाँ से हमने B कॉमन लिया है, तो A माइनस B और ये C. यहाँ पे C कॉमन लिया है, A B माइनस C. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. टेक कॉमन A फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, B फ्रॉम सेकंड कॉलम एंड C फ्रॉम थर्ड कॉलम. अब देखिए अगर मैं फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम ऐड करता हूं, तो यहाँ पे क्या आता है, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2C. फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिखता हूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2. ये बात नोट करें, जिस कॉलम या जिस रो में हम चेंज करते हैं इसको हम फर्स्ट लिखते हैं. अब देखिए यहाँ पे आप चेंजिंग में किस में करता हूं, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है. ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड करें, तो इन दोनों को ऐड करें, 0 सेम है और अपोजिट साइन है, तो ये भी 0 और यहाँ पे 2C, C प्लस C 2C. और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम इनको यहाँ पे कॉपी करें. So A माइनस B, इन दो कॉलम को एज इट इज लेके. सिमिलरली A B माइनस C. अब इसको हम प्रूफ कर सकते हैं. शाबाश, इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम. देखिए प्लस माइनस प्लस 2C
अब ये एलिमेंट कहाँ लाई करता है? दिस एलिमेंट इज लोकेटेड एट फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो। तो इन एलिमेंट्स को इलिमिनेट करें, इनको डिलीट करें। तो यहां पे लिखे ए माइनस बी और बी। ठीक है, ये तो सिर्फ इसको हमने रिड्यूस किया 2/2 डिटर्मिनेंट में। और यहाँ पे हमने ए बी सी भी कॉमन लिया है, ये आपको याद है? ए बी सी हमने कॉमन लिया था, ए को फर्स्ट कॉलम, बी सेकंड कॉलम और सी को थर्ड कॉलम से कॉमन लिया था। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे देखिए 2 ए बी और सी 2 है तो सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करें फिर माइनस, अब इसको कहते हैं ऑफ डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल ये है ए बी और ऑफ डायगोनल बी ए इंटू माइनस बी है। तो एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस यहाँ पे है, तो ये प्लस ए बी। अब देखिए 2, यहाँ पे देखिए 2 ए बी सी स्क्वायर और यहां से क्या आता है? ये लाइक टर्म्स है, तो इनके कोफिशिएंट को ऐड करें 2ab। अब देखिए 2 2 4, a कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, a स्क्वायर, b 2 टाइम्स b स्क्वायर और c स्क्वायर। इसको हमने प्रूफ किया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 5। शाबाश। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाए कि इसको हम प्रूफ कर सके? बहुत सिंपल है। ये हम प्रूफ करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो फिर ये इसको वेरीफाई करना, इसको प्रूफ करना बहुत इजी है। यहां पे क्या है? ए बी सी, और यहां पे कंपैरिजन करें बी सी सी ए बी। अगर मैं इसके साथ थर्ड कॉलम के साथ ए बी सी मल्टीप्लाई करता हूं, ए बी सी, तो ए कैंसिल होता है ऑटोमेटिकली, यहां पे फर्स्ट कॉलम आता है बी सी। अगर इसके साथ मैं ए बी सी मल्टीप्लाई करता हूं, बी कैंसिल होता है, तो यहां पे ऑटोमेटिकली सी ए रहता है। यहां पे ए बी सी मल्टीप्लाई करें, सी कैंसिल होता है, ए बी रहता है। समझ आ गई? ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है इसमें। तो हम क्या करेंगे? बी सी लिखे अपनी जगह पे ए क्यूब, क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं करते। हम कहां पे चेंज करते हैं? थर्ड कॉलम में। तो इसके साथ हमने ए बी सी मल्टीप्लाई किया, तो फिर ए बी सी डिवाइड भी करेंगे। इसके साथ ए बी सी मल्टीप्लाई करें, बी सी, इसके साथ मल्टीप्लाई करें सी ए, इसके साथ ए बी सी मल्टीप्लाई करें ए बी। अब फर्स्ट कॉलम को देखिए, बी सी सी ए बी। अब ये दोनों सेम है, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, if two column are identical, अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0। ठीक है, तो बाहर क्या है? 1 ओवर ए बी सी, और इसकी जगह 0 लिखे, और रीजन में ये लिखे कि इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम ये आइडेंटिकल है, ये दो कॉलम सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो इससे रिजल्ट में क्या आता है? 0। 1 को 0 से डिवाइड करें 0, 0 डिवाइड बाई ए बी सी, तो 0। ठीक है।